ये दुनिया भी अजीब है। कोई अपनी दौलत और ताकत दिखाता फिरता है तो कोई इसे छुपाना चाहता है। यूरोप में एक ऐसा ताकतवर खानदान है जो इंडस्ट्री, बैंकिंग और पॉलिटिक्स पर अपना कब्जा जमाए हुए है। इस खानदान में ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और स्टॉक मार्केट तक के मालिक शामिल हैं। व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक इनके हाथ पहुंचे हुए हैं। इनकी कंपनियों में 10 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। आज इनकी दौलत $700 बिलियन है। ये दौलत इलोन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आज तक आपने इस खानदान का नाम भी ना सुना होगा। दुनिया के ताकतवर और अमीर तरीन ये लोग आपको अरबपति अफराद की किसी फहरिस्त में भी नजर नहीं आएंगे। ये वॉलनबर्ग फैमिली है जो यही चाहती है कि सुपर पावर रहे और कोई इनके बारे में ना जान सके। ऐसा क्यों है और इन्होंने खुद को बनाने और छुपाने के लिए क्या चाल चली, आइए जानते हैं थिंक टीवी की इस नई वीडियो में। एंड्रे ऑस्कर वेलनबर्ग ये एक स्वीडिश शख्स था और ये स्वीडिश नेवी में अफसर भी था। 1837 में जब अमेरिका में शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इस वक्त ऑस्कर अमेरिका में ही अपनी टीम के साथ एक कोर्स पर था। अमेरिका में फसलों की कीमत बढ़ती जा रही थी, बैंक दिवालिया हो रहे थे और महंगाई आसमान को छू रही थी। स्वीडन की पोजीशन इस वक्त पीक पर थी, कारोबार जमा हुआ था और इंडस्ट्री बूम हो रही थी। यहाँ से इसे एक ख्याल आया और इसने बैंकों के हालात का अच्छी तरह जायजा लिया। वो समझ चुका था कि बैंक में क्या पॉलिसी रखनी है और किसे छोड़ना है। इस वक्त स्वीडन में बैंकिंग सिस्टम ज्यादा फायदा मंद नहीं था। बैंक अकाउंट्स में रखा पैसा लोन पर नहीं देते थे और एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना भी बहुत मुश्किल था। गोया बैंक सिर्फ एक सेविंग प्लेस बनकर रह गए थे। ये 200 साल पहले की बात है। आज तो बैंकिंग सिस्टम बहुत सिविलाइज्ड है। देखिए, आज बैंक आपसे पैसे लेकर 5% इंटरेस्ट देता है और आपका यही लोन देकर 10% इंटरेस्ट कमाता है, जिसमें से 5% आपको मिलता है और 5% बैंक रखता है। इसके अलावा बैंक रियल एस्टेट और बट परचेज भी करता है। स्वीडन बैंक ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। ऑस्कर एक नए ख्याल के साथ अपने मुल्क वापस आया और एक बैंक खोलने की तैयारी करने लगा। इस वक्त बैंक खोलना ऐसा ही था जैसे कोई ज्वेलरी शॉप खोली जा रही हो, जबकि आज बैंक खोलने के लिए अरबपति या कम से कम दूसरे बैंक से पार्टनरशिप होना जरूरी है। एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग ने अपने साथियों की मदद से 1856 में स्टॉकहोम एस्किल्डा बैंक खोला, जिसे SEB कहा जाने लगा। ये बैंक पैसा रखने पर लोगों को अच्छा खासा इंटरेस्ट देने लगा, इसलिए लोग अपना पैसा यहाँ सेव करने लगे। दूसरी तरफ बैंक ने धड़ाधड़ लोन देकर महंगा इंटरेस्ट चार्ज किया। इससे बैंक की दौलत बढ़ती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता ऑस्कर वॉलनबर्ग ने पूरे स्वीडन के बैंकिंग सिस्टम पर कब्जा जमा लिया। अब वो बढ़ती हुई दौलत को डबल करना चाहता था, इसलिए इसने कमाया